इस लेक्चर में हम 2012 रेगुलर बीकॉम के क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेंशन है आपके पास। सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज और बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, देन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंट रिसीवेबल के टॉपिक की बेसिक एंट्रीज हैं। कैश कलेक्शन, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल डिस्काउंट, कैश कलेक्शन, रिटर्न ऑफ। अकाउंट रिसीवेबल के फर्स्ट लेक्चर में हमने एंट्रीज और बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करा है, तो आप फर्स्ट लेक्चर की वीडियो को चेक कर लें, इन एंट्रीज को रिवाइज कर लें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। इस क्वेश्चन में क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच डिस्कस हुई है, तो हम सिर्फ बैलेंस शीट अप्रोच के ही स्टेप आपके साथ डिस्कस करें। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करने का तरीका होता है, या तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या लेजर के जरिए। तो इस क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस गिवन नहीं है, हम लेजर के जरिए फाइंड आउट करेंगे। फिर अलाउंस और बैड डेट्स एंड इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, देन लेजर बनाएंगे अलाउंस और बैड डेट्स का, और फिर हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और अलाउंस और बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस की नेचर डेबिट होती है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की ओपनिंग नेचर क्रेडिट होती है। आपने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं, अनकलेक्टेबल कस्टमर अकाउंट। इसकी एंट्री भी हमने आपको रिवाइज कराई है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एंट्री आपके सामने बनी हुई है। सेकंड एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अकाउंट 4050,000, यानी कि 40,50,000। टोटल कैश कलेक्शन 40,50,000 है, इंक्लूडिंग ₹25,000 रिसीव फ्रॉम एन अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। यानी कि वो इस क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि जो टोटल कैश कलेक्शन हुई है 40,50,000 की, उसमें कैश कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट 40,25,000 है, और जो 25,000 है वो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर है। यानी कि इसमें दो एंट्रीज कंबाइंड डिस्कस हुई है। तो हम पहले अमाउंट को डिस्कस करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कैश कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल जो है वो टोटल अमाउंट में से प्रीवियसली अमाउंट माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 40,25,000, और कैश कलेक्शन फ्रॉम एन अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, वो अमाउंट हमारे पास आ गया 25,000। तो अब हम इसकी एंट्रीज आपके साथ ऐसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश कलेक्शन की एंट्री 40,25,000 की, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 40,25,000। नेक्स्ट हम प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर की एंट्री बनाएंगे, जो दो एंट्रियां बनती हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट, देन कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 25,000। आप चेक कर लें, हमने दोनों एंट्रियां बना ली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट और कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, दोनों एंट्री हमने 25,000 से बना ली। अब हम इस एंट्री को, जो हमने नंबर 2 में जो हमारे पास दो सेपरेट कॉन्सेप्ट डिस्कस थे, एक सिंपल कैश कलेक्शन की एंट्री थी और एक प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जिसकी दो एंट्रियां बनती हैं, हम इसको कंबाइंड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंबाइंड एंट्री बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे बना देते, क्योंकि टोटल कैश कलेक्शन 40,50,000 है, वो डेबिट हो जाता। नॉर्मल अकाउंट रिसीवेबल 40,25,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और अलाउंस और बैड डेट्स 25,000 से क्रेडिट हो जाता। लेकिन आप उसकी 3 एंट्रीज भी अगर नंबर 2 में बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ मूव करते हैं, प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट। तो सिंपल, नोट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नोट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्योंकि एंट्री में प्रोमिसरी का वर्ड डिस्कस है, तो इसलिए हम प्रोमिसरी नोट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, और अगर हम सिंपल नोट रिसीवेबल भी लिखें तो भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट रिप्रेजेंट एडवांस पेमेंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट,
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। नंबर 5 क्रॉस क्रेडिट सेल, यानी कि क्रेडिट सेल की एंट्री बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। लास्ट है सेल डिस्काउंट 55,000, सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे हमने बेसिक एंट्रीज डिस्कस कर ली। अब क्योंकि आपके साथ बैड डेट्स एक्सपेंस आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले आप अलाउंस और बैड डेट्स एंड फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए कुछ डिस्कशन है, बट हम सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं। आपके पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है 25 लाख, आपने अकाउंट रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर हर एंट्री में जहाँ अकाउंट रिसीवेबल था वो आप अमाउंट मेंशन करते रहे। फर्स्ट एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है 78,000, आपने मेंशन कर दिया 78,000 क्रेडिट। अगर आप सेकंड नंबर में ये 3 एंट्रीज बनाएंगे जो सेकंड नंबर में एंट्रीज डिस्कशन में मौजूद है, तो फिर ये ध्यान में रखिएगा, एक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा टी अकाउंट में 4025,000 से, फिर एक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा टी अकाउंट में 25,000 से, और एक अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा 25,000 टी अकाउंट में। मैंने कंबाइन एंट्री के थ्रू इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं एक ही अकाउंट रिसीवेबल लूंगा 4025,000 क्रेडिट पे। आप चेक कर लें, मैंने 4025,000 लिखा है। जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैंने कंबाइन एंट्री बनाई और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ में आपको पता है दोनों एंट्रियों में प्रीवियसली रिटर्न ऑफ के अकाउंट रिसीवेबल आता है, जो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं। आप चेक कर लें, जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की एंट्री है उसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, तो अकाउंट रिसीवेबल ही क्रेडिट है सेम अमाउंट से, तो ये काउंटर हो जाते हैं। तो आप समझ जाएं कि अगर आप पेपर में इस तरह से एंट्रीज बनाएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल में कि टी अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा 4025,000, फिर डेबिट में जाएगा 25,000, फिर क्रेडिट में जाएगा 25,000। मैं जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं वो कंबाइन एंट्री से डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट में लिखा है मैंने 4025,000। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक अकाउंटिंग का जो लेजर का कॉन्सेप्ट है वही मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। एंट्री नंबर 3 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है 650,000, आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 650,000 से। फोर्थ एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है 145,000, आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 145,000 से। फिफ्थ एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है 8100,000 से, आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। और फिफ्थ एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है 55,000 से, आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 55,000 से। अब आप टोटल डेबिट का अमाउंट करें तो वो ये अमाउंट आ रहा है, टोटल डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करें ये अमाउंट आ रहा है, आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो वो ये अमाउंट आ रहा है। यकीनन डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, उसको बिल्कुल लास्ट में आप मेंशन कर देंगे दोनों साइड पे, यहाँ भी मेंशन कर दें यहाँ भी मेंशन कर दें। और 10745,000 में से 480,800 माइनस करेंगे तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आ गया 493,700। अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट डिस्कस होगा, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल पास ड्यू और नॉट पास ड्यू के साथ हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 2 डिफरेंट रेट। हम क्वेश्चन को अगर रीड करें तो उस पर मेंशन है कि ऑन December 31, 2011 दी अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल है, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल जो भी आपने फाइंड आउट किया उसमें इंक्लूड है 850,000 पास ड्यू। पास ड्यू का मतलब है कि जो उसकी ड्यू पेमेंट थी वो गुजर चुकी है और अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई। ठीक है जी। तो आपके पास जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल आपने लेजर से फाइंड आउट करा है उसमें 2 पार्ट मौजूद हैं। एक पार्ट मौजूद है 850,000 का जो कि है पास ड्यू से, और दूसरा अमाउंट जो आप फाइंड आउट करेंगे वो होगा नॉट पास ड्यू। अब आप चेक करें, आपने मेंशन करा है टोटल अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल प्लस नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल है उसके 2 पार्ट हैं, कुछ पार्ट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल है और रिमेनिंग पार्ट नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल है। आपने टोटल अकाउंट रिसीवेबल कितना निकाला 593,700, आपने मेंशन कर दिया।
आपके पास क्वेश्चन में पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल कितना गिवन है, 850,000, आपने मेंशन कर दिया। आपको नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख लें 850,000 राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जब आप माइनस करेंगे 5937,000 में से 850,000, तो आपके पास नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा 5087,000। बहुत सिंपल बात है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप गौर से देखें, जो मेंशन है रेट वो इस तरह से मेंशन है, आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ ऑल पास ड्यू अकाउंट। ये ध्यान में रखिएगा, वो वर्ड यूज कर रहा है पास ड्यू, यानी कि जो अब बात करेगा वो करेगा पास ड्यू की। ऑल पास ड्यू अकाउंट द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द प्रॉबल लॉस कंटेन देयरइन वाज 20%, यानी कि ये जो 20% है वो किस पे लगेगा, पास ड्यू अकाउंट पे, और जो 2% लगेगा वो किस पे लगेगा, करंट अकाउंट रिसीवेबल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी, तो ये नोट कर लें, करंट अकाउंट रिसीवेबल को आप नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। तो वो जो पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल है उस पे 20% लगेगा और 2% लगेगा नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। आपने मेंशन कर दिया 20% लगेगा पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल पे और 2% लगेगा नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल पे। तो पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट 50,000 है, उस पर 20% अप्लाई करेंगे, और नॉट पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट जो है वो हमारे पास 5087,000 है, उस पर 2% अप्लाई होगा। आप 2% फाइंड आउट करें 5087,000 का, वो आएगा 101740। आप 20% फाइंड आउट करें 850,000 का, वो आएगा 170,000। दोनों अमाउंट को ऐड कर लें 271740। अब सवाल सिंपल हो गया, ये आपके पास अमाउंट आ गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंड, और आपको पता होगा कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंड हमेशा लेजर में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड के लेजर में डेबिट साइड पे लिखते हैं जब हम अकाउंट रिसीवेबल एंड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। आप चेक कर लें, जो आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड निकाला वो आपने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लेजर में। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट में मौजूद था 123,000, आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट में 123,000। अब एंट्रीज पे देखते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स को। फर्स्ट एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट है 78,000 से, आपने मेंशन कर दिया फर्स्ट एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 78,000 से। सेकेंड एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट है 25,000 से, सेकेंड एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट है 25,000 से। थर्ड एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है, फोर्थ एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है, फिफ्थ एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है, और सिक्स एंट्री में भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है। तो एंट्री के जरिए आपने पोस्टिंग कर ली। अब आप डेबिट साइड का टोटल करें, वो आ रहा है 349,740, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे वो आएगा 148,000। तो आपको पता है जो हायर अमाउंट होता है, जैसे 349,740, उसको यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। अब आप ये देखें, डेबिट साइड का अमाउंट है 349,740 और क्रेडिट साइड का अमाउंट है 148,000। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और हमने क्वेश्चन के शुरू में आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। अब मैं एडजस्टिंग एंट्री डिस्कस करता हूँ कि जब आप लेजर बनाएंगे अलाउंस और बैड डेट्स का, तो जो डिफरेंस आएगा अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो ये एंट्री बनती है, और अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा यानी कि ओवर एस्टिमेटेड होगा बैड डेट्स, तो फिर ये एंट्री बनेगी। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो इसलिए हम एंट्री बनाएंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब ये देखें, ये अमाउंट है डेबिट साइड का 349,740 और क्रेडिट साइड का अमाउंट है 148,000। मैं इन दोनों को माइनस करूंगा और क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। ये देखें जी, मैंने अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दिया, बैड डेट्स एक्सपेंस, और एंट्रीज की मैंने भी आपको रिवाइज करा दी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, आपने एंट्री बना दी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और क्लोजिंग एंट्री भी बना दी, एक्सपेंस एंड एमनी डेबिट बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज मांगी थी, वो आपने पहले बनाई, फिर एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री मांगी थी, वो भी आपने बना दी। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। पहले आप ये एंट्री बनाएंगे, मैं फिर रिपीट कर दूं, नंबर 2 में या तो आप पार्ट के अंदर एंट्रीज बनाएं या नंबर 2 की एक कंबाइंड एंट्री बना लें। ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। अच्छा, अब ये जहन में रखें,
मैंने एडजस्टिंग और क्लोजिंग इसलिए एंड में आपको बना के दिखाई है क्योंकि जब आप एंट्री बनाते हैं उसके बाद आप बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल का लेजर जो आपने बनाया, फिर आपने पास ड्यू और नॉट पास ड्यू के जरिए कैलकुलेशन की और आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंड निकाला। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के एंड के जरिए आपने बैड डेट्स एक्सपेंस का अमाउंट निकाला। तो आप खुद समझ जाएं कि जब आप बेसिक इंट्रीज करेंगे, ये एंट्री नंबर 7 से अमाउंट आएगा, जब आप बेसिक इंट्रीज करेंगे तो उस वक्त तक आपको बैड डेट्स एक्सपेंस का अमाउंट नहीं पता था, तो आपने एंट्री के बाद अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाया, देन अलाउंस फॉर बैड डेट्स की कैलकुलेशन की, देन अलाउंस फॉर बैड डेट्स लेजर के जरिए बैड डेट्स एक्सपेंस को फाइंड आउट करा और फिर आपने एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाई जो आपके सामने बनी हुई। इसलिए मैंने एंट्रीज एडजस्टिंग और क्लोजिंग को सेपरेटली रिकॉर्ड करा है, बट पेपर में क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप स्पेस ड्रॉप करके इन दो एंट्रीज का आप पूरी वर्किंग कर लें और फिर जो अमाउंट फाइंड आउट हो फिर वहां जाके आप एंट्री बना लें, या सिंपल आप ये कर लें कि आप एंट्री बना लें और अमाउंट रिकॉर्ड ना करें और जब वर्किंग करें और अमाउंट फाइंड आउट करें तो फिर आप जाके उसको रिकॉर्ड कर लें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।